इन्हीं दिनों डॉक्टर विकास देवी कीर्ति तीन ताल के शो में गए हुए थे। उनसे किसी ने पूछा कि कॉमेडी क्या होती है और हास्य क्या होता है। तो उन्होंने जो तर्क दिए और मेरे इस पर जो तर्क हैं, यानी कॉमेडी क्या होती है, हास्य क्या होता है और कहाँ तक वो सीमाएं लांघते हैं कॉमेडियन, और कहाँ पर वो जो एक लाइन होती है उसको लांघते हैं, उसको पार करते हैं, और जो मर्यादा में रहकर हास्य किया जाता है, जो मजाक किया जाता है, उसके मायने क्या होते हैं। दरअसल मेरे इस पर कुछ तर्क हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, तो मेरी बात को आखिर तक ज़रूर सुनिए। इस देश के अंदर कॉमेडी के नाम पर जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई जाती है और जिस तरीके की कॉमेडी की जाती है, हालांकि कुछ कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं जो इस देश की राजनीति के ऊपर कॉमेडी करते हैं, और कुछ इतने भद्दे, वाहियात और अश्लील जो व्यंग्य होते हैं, जो हास्य होते हैं, वो करते हैं। कॉमेडी के नाम में जो एक चीज़ है, मैं उसको डार्क कॉमेडी का नाम देता हूँ, क्योंकि जो पीछे रणवीर इलाहाबादिया वाला जो प्रकरण हुआ उसके बाद मैं कॉमेडी नहीं कहता हूँ, मैं तो इसको डार्क कॉमेडी कहता हूँ। क्योंकि कॉमेडी एक अलग चीज़ है और डार्क कॉमेडी एक अलग चीज़ है। यानी कॉमेडी तो वो है जिसमें आप लोगों को हंसाते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं, लेकिन डार्क कॉमेडी वो है जिसमें आप सीमाएं लांघते हैं और आप मर्यादाएं भंग करते हैं। आप सीमाओं से बाहर रह के जो हास्य करते हैं, जो मजाक करते हैं, वो डार्क कॉमेडी की संज्ञा में आता है। यानी कद के हिसाब से किसी के साथ आप कॉमेडी नहीं कर सकते। यानी कोई बौना है या कोई बहुत लंबा है तो उसके ऊपर आप कोई तंज नहीं कर सकते हैं या उसके साथ कोई हास्य नहीं कर सकते हैं। किसी की जाति को लेकर आप उसके साथ कोई व्यंग्य नहीं कर सकते हैं। यानी कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, तो इसके हिसाब से आप उसके साथ कोई कॉमेडी नहीं कर सकते हैं कि ये तो दलित है या फिर ये ब्राह्मण है। इस तरीके की जो कॉमेडी होती है वो डार्क कॉमेडी होती है। और किसी की आंखों को लेकर, किसी के विकलांगता को लेकर या किसी भी के शरीर के अंग को लेकर आप उसके साथ कोई कॉमेडी नहीं कर सकते हैं। वो तो ईश्वर की देन है, अब जैसा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रंग के आधार पर आप किसी के साथ कॉमेडी नहीं कर सकते हैं। विकास देवी कीर्ति ने जो तर्क दिए वो तो अलग बात है, लेकिन मेरे तर्क ये है कि आप इन विषयों पर किसी के साथ कॉमेडी नहीं कर सकते हैं। आप किसी का जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या फिर उसकी विकलांगता के आधार पर उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। कॉमेडी एक अलग मसला है, लेकिन ये जो आजकल इस देश के अंदर डार्क कॉमेडी चल रही है, जो अश्लीलता कॉमेडी के नाम पर फैलाई जा रही है, रणवीर इलाहाबादिया वाला जो प्रकरण था, उससे पूरे देश के अंदर कॉमेडी के लिए जो नफरत पैदा हुई थी, और इस तरीके के जो शोज़ किए जाते हैं, उनको आयोजित करने वाले जितने भी लोग होते हैं और जो लोग इस तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, इस तरीके के कार्यक्रमों में हंसते हैं और यूं सोचते हैं कि मनोरंजन हो रहा है, लेकिन उनकी जो मानसिक चेतना है, उनकी जो मनोवृत्ति है, जो मानसिकता है, उस पर, या फिर जो देखने वाले दर्शक हैं, यानी जो 18 से कम वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं, वो इस तरीके के जो जोक्स होते हैं, जो तंज होते हैं, उनको सुनते हैं। इस तरीके की जो हंसी टिटोली वाले होते हैं उनको सुनते हैं, तो उनकी मनोवृत्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरीके के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति ने जो तर्क दिए, मैं उनसे सहमत हूँ। हालांकि मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ अलग है। कॉमेडी के नाम पर इस देश में अश्लीलता फैलाई जा रही है। हालांकि बहुत से कॉमेडियन अच्छी बातें कहते हैं, इस देश की धार्मिकता, राजनीति और संस्कृति से जुड़े जो जोक मारते हैं, जैसे कुणाल कामरा है, उनकी जो कॉमेडी है उसमें एक राजनीतिकता झलकती है, तो उनकी आप जो बातें हैं सुन सकते हैं। हालांकि वो कभी कभार सीमाएं लांघ देते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस देश के अंदर कॉमेडी के नाम पर जो वाहियातपन, जो अश्लीलता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। उसको हम नकार ही नहीं सकते हैं, और उससे हम यूँ कहें कि हमारे समाज के ऊपर और हमारे मानस के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मेरी बात कैसी लगी है ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।